अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ज़ंजीरें और इसकी हम पिछली काफ़ी सारी एपिसोड्स के बारे में बात कर चुके हैं। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत अच्छा है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने किस्त नंबर 8 तक बात करी थी और अब मैंने सोचा है कि एक-एक किस्त करने के बजाय करने में तो फ़र्क तो कोई नहीं होता कि वो एक-एक किस्त के बाद जो है वो रिव्यू रिकॉर्ड करें और एक-एक इसके बाद लोग जो इसको तबसरा करना चाहते हैं। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है। जो इसके अंदर बेसिक इश्यूज हैं कबायली दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी जगह पर हैं अभी कि एक कंफ्यूजन है कि आपने इनको या तो कन्वेंशनल कबायली दिखा दें खुदामत परस्त है अपने रूट्स के अंदर अब तक जुड़े हुए हैं अपने फंडामेंटल इन्होंने जो वो हैं तौर तरीके जिंदगी गुजारने के वो नहीं छोड़ेंगे या आप इनको दिखा देंगे ये मॉडर्न है। एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ हीरो मॉडर्न है बाहर शहर से आया है बाकी लोग अब तक वही तरीका खानदानी उनका ज़िंदगी गुज़ारने का जो है उसको अमल कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके खाने-पीने और चॉइसेस ऑफ फूड जो है वो बहुत डिफरेंट है। काफ़ी लोगों ने कहा कि मैंने कभी दिखा है कि आपने नहीं दिखा कि वो नाश्ते में बैठे डबल रोटी खा रहे हैं। वो भी अरसलान खान टाइप का आदमी है, तो मतलब वो बिल्कुल ही मतलब पढ़ा-लिखा भी नहीं है, उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैं ये नहीं कह रही कि इंटरनेट आने की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अभी भी अगर आप जाकर देखें पाकिस्तान के इंटीरियर पे बहुत सारे लोग हैं जहाँ लोग इंटरनेट को इतना पसंद नहीं करते। तो कहाँ क्या आप उसमें से चीज़ें लेके लॉक करें। खैर, ये बहुत एक इनिशियल वाली बातें हो जाएँगी अब अगर संजय लील की तैयारी के ऊपर वो किया जाए तबसरा, कि वो शुरू में कैसी लग रही थी अब सीन अलग है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की अदाकारी करी है इसके अंदर जो पूरा सीन था, मुदस्सिर के मरने का जो घर के अंदर उनके डाकू जो लुटेरे वगैरह घुस आए थे, उनका और उसके बाद उसके मरने के बाद जो उन्होंने रोटी पीटने की एक्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है, तो सबसे पहले तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगी। और जो सरगुलन बने हुए हैं दानियाल जफ़र इनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, शुरू में बड़े मुन्ने से लग रहे थे और अब इनके बनने से कंधों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आके पड़ गई और सरदार बन गए हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। दूरसम खान कम-कम नज़र आए इस दफ़े जब से वो कत्ल करके आए हैं, ज़रा कम-कम ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी खबासत में और जो उनकी इंटरनल आग है ना, वो उसमें कमी नहीं आ रही मुझे लगा। वो लेकिन वो कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, तो एक्टिंग उनकी भी बहुत अच्छी है। तो ये 3 लोग तो उसमें बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, मगर सिर्फ टू क्यूट थे, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं है उस गाने में, उनका क्या तस्करा करना। उनके किरदार के जो सीन्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच थे, लेकिन चलिए ठीक है, वो सही है, उनको मार्जिन दे देते हैं। अब जो ये बाकी के अफ़राद हैं ना, प्रॉब्लम इनकी एक्टिंग के अंदर है। सबसे पहली बात ना, बेइंतहा उनका कैरेक्टर जो ओवर दिखाया है, बेइंतहा बेशर्म दिखाई है, जिस हिसाब से वो मंगेतर के ऊपर चारों हाथ पाँव से गिर जाती हैं कि वो मुझसे बात कर रहा है, ये लोग पता नहीं कि उसका मुँह कुछ नहीं, कॉलर के बटन लगा रही हैं, हाथ लगा रही हैं मुसलसल, वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये पठान लड़की किस किस्म की पठान लड़की है, कबायली है, तो इसमें एक झिझक, एक शर्म वो क्यों नहीं है मतलब इस लड़की के अंदर ये ठीक है, मंगेतर को आप समझती हैं मेरा है और आप उसके ऊपर पूरा हो जताती हैं, लेकिन ये लड़की एक झिझक इंसान के अंदर होती है, मंगेतर को इस तरह हाथ लगा के कोई भी उससे बात नहीं करता। साथ परिंदे कज़िन्स भी जब बड़े हो जाता है, तो फ़ासला पैदा हो जाता है और खासतौर पे अगर अपनी मम्मी वगैरह रहेगी तो वैसे ही लड़कियों में थोड़ा-सा शर्म-वर्म होता है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं, समझ से बिल्कुल बाहर है। अच्छा वैसे उनके भैया को भी बहुत शर्म आती है, बेटी बहन जो है वो पढ़ने के लिए जा रही थी और दूसरे शहर और मास्टर्स करना तो उनको बड़ा पेट में मरोड़ उठ रही थी। खानदान का क्या हुआ? उनको ये नज़र नहीं आता कि सारा दिन और दिन क्या आधी रात को भी बहनें मंगेतर को मिलने जा रही है और आधी दुनिया में को कुछ एहसास नहीं होता कि ये क्या सीन है, ये क्या कर रही है और कहाँ जा रही है और मतलब ये दूसरा सामने वाला भी मर भी जाए तो कुछ भी कर गुजर सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी ऑकवर्ड इसके अंदर बताई। दूसरी बात ये कि जो दीजिया है वो हमेशा इस किस्म के पठानों के कबायली ड्रामों के अंदर रोती पीटती आती थी पीटी कुटी भी बोलने पड़ी होती थी इनपे वही कैरेक्टर अच्छा लगता है इनपे ये एक दिलेर माँ वाला किरदार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ना ये बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको प्ले कर रही है ना इनके ऊपर बेटे के मरने का कोई असर था ना बेटे के मरने के बाद इन पर कोई असर है अब इनका दूसरे बेटे की जान पर बनी है उन पर कोई असर नहीं हो तो मुझे इसके बाद आप खाते सोने में लेट के तो वो बिल्कुल बेकार कैरेक्टर है एहसान खान की एक्टिंग अच्छी थी, उनकी बेगम की एक्टिंग बिल्कुल बेकार थी, मोहम्मद शेख की लेकिन उनका भी जिक्र बेकार है। जो ये बना हुआ है इनका भाई सोहराब, कज़न भाई जो बना हुआ है, वो एक्टिंग अच्छी कर रहा है आदमी। अम, लेकिन जो उसकी बेगम बनी है वो समझ से बाहर है। वैसे खुश शक्ल है, अच्छी लग रही है तैयार होके, लेकिन कैरेक्टर उनका भी समझ से बाहर है कि वो उस लड़की को कोई और किरदार नहीं देते, कोई और काम नहीं देते, बेवकूफ़ी की सारी बात उसके ऊपर डाल देते हैं। पहली बात क्या कि घर के अंदर ये जो जरमाला नाम की सब जगह ये अब आ गई है ठीक है कि तुम्हारा शोहर खुश लग रहा है कि मेरी बहन को कहीं डाका ना डाल दिया
सर्कुलर इसको क्यों लेता है, लेकिन जिस तरीके से वो एटीट्यूड एक सीन दिखाया है उसका तो बदतमीजी कर दी है। मतलब सभी लेडी तो बिहेवियर दिखा दिया। दूसरे सीन में बस तो तैयार होकर बैठ गई और मियां के सर पे सवार हो गई कि आप मुझे देखो मुझे देखो। पहले भी बेवकूफी का सीन उन्होंने इसी तरीके से रखा था कि अभी अभी उसका कजन मरा था, तो बजाय तो वो दिखा रहा है कि मुझे बहुत अफसोस है भाई के मरने का, अंदर से तो मुझे लग रहा है कि यही विलन है। उसको भी तुम्हें एहसास नहीं है, पिछले सीन में तुम्हारा मियां बैठा आंसू बहा रहा था, इस सीन में तुम जो उससे मतलब डिमांड कर रहे थे, बीच में इस औरत का कुछ और सीन दिखा दिया था ना, जिससे लगे कि जिंदगी रूटीन में गुजर रही है और इसकी पर्सनल लाइफ में ऐसा गुजर है। इसका जब भी सीन आता है यही कर रही है इसलिए, जिस एजेंट का इसको दे दिया होता है कि बेवकूफों की तरह से काम कर रही है, कानों में से कुत्ते लटका के करिए वही, तो आप मेरी तरफ देखे मेरी तरफ देखिए, इस तरीके से समझ में आएगा मियां हमारी तरफ नहीं देख रहा है। तो बार बार ये रेपिटेटिव चीज ना दिखाया कि नहीं, उससे उसका कैरेक्टर जो है वो डम्ब और वो लगने लगता है। मतलब बिना वजह के बेहुदा सा लगना, आप कोई और बात नहीं दिखा, ये भी दिखा सकता है कि वो बच्चे का कोई मसला लेकर आई है और कह रही है भाई स्कूल से शिकायत आई है, अगर वो बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल से शिकायत आई है या ये कि मुझे ये चीज करनी था, वो कह जी मेरे पास टाइम नहीं है, अपना कोई मसला बताए तो बीमारी बताए, और वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। सिर्फ रोमांस ही नहीं होता, क्या पड़ता था तैयार होकर खड़ी होने में, लिपस्टिक लगा के मुझे मेरी तरफ देखी और मतलब रोमांटिक हुई और वो नहीं हुई। तो ये चीज मुझे इसके अंदर ऑकवर्ड लग रही थी, ये औरतों में जो एक बेशर्मी का अवसर मुसलसल दिखाई चले जा रहे हैं ना, तो वो बड़ा अजीब है। ठीक है, अपने मियाँ से इंसान कह सकते हैं, लेकिन हर दफा हर वक्त एक ही बात नहीं है, वो अजीब सी लगती है। ये हो सकता था कि खाना पका रही थी, आज मैंने आपको बताऊं खाना बनाया जल्दी आइएगा, नहीं आता, या खा के मुंह बनाता या नहीं खाता, या कि तो कहीं मैंने प्याज को तो मतलब अदर वेज भी हो सकती है, मुझे दिखाने की कि आपस के ताल्लुकात के अंदर एक रिजर्वेशन है और वो इतना साजिश है कि अपनी साजिशों में लग के बीवी को भी सच छोड़ता है। तो ये वाली चीज एक मुझे इसके अंदर थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है उस लड़की के कैरेक्टर के हिसाब से। और बानों का की बात हो गई, सरबुलंद की बात हो गई, सजल अली की बात हो गई, तो अब इसमें बाकी सारी चीजें जो अभी भी दिखा रहे हैं, मुझे जो चीज इसमें पर्सनली महसूस हो रही है वो ये कि रबिया जो कैरेक्टर है, जरमाला कह लें आप, सरसों से जलील का कैरेक्टर कह लें, वो सरबुलंद से क्यों छुपा रही है ये बात कि उसको तुरसम ने उसके मियाँ को मारा है। एक आदमी पे तुम इतना अंधा एतमाद कर रही हो कि तुम उसके साथ गाड़ी में बैठी घंटों का सफर करके इतनी दूर आके उसकी हवेली में रह गई, सोच सकती थी कि भाई इतना आर्म गार्ड्स के साथ आदमी है, उठा के ना ले जाए, कहीं ले जाके किसी तय खाने में बंद ना कर ले, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ बुरा ना कर दे। जब तुमने उस पर इतना भरोसा कर लिया, और ये शुरू में जब ये लोग उसके ढाबे पर आए थे तभी उसने देखा होगा, पता नहीं इसको याद है ये लड़का नहीं है बाहर आ। तो प्रॉब्लम क्या है कि इतना भरोसा तुमने उस आदमी के ऊपर कर लिया कि तुम अपने मामू को फोन करके अब कह रही हो कि मैं यहाँ महफूज हूँ, लेकिन तुम उसको नाम नहीं बताती विलन का। ये जो इन्होंने इसके अंदर एक अजीबो गरीब बात रखी है ना, ये होता कि तूरसम का नाम इसको पता नहीं होता, ये उसको कुछ और नाम समझती होती, जबकि ये इसी उसी किस्म के कबायली इलाके के अंदर आ गई है जहाँ ये खुद रहती थी, और कुछ फासले पर ही था ना इसके सरबुलंद की हवेली आते हुए ही जो मुदस्सिर है वो इसके ढाबे के ऊपर आया था। तो इतना कोई फासला भी नहीं है, तो ये तो समझना इसको चाहिए औरत को कि भाई ये तो समझता होगा इस किस्म की कबायली दुश्मनियों को और चीजों को, तो मुझे इसको बता देना चाहिए कि भाई वो कौन है। लेकिन वो छुपाई बैठी है, क्यों छुपाई बैठी है अल्लाह बेहतर जानता है क्यों छुपाई बैठी है। तो ये चीज इस ड्रामे के अंदर बहुत ऑकवर्ड है, बहुत ऑब्वियसली एक बेवकूफी की बात लग रही है। या तो इनको बेहोश दिखाते कि ये अब तक बेहोश है, अब तो 4-5 महीने गुजर गए हैं, इद्दत खत्म हो गई है, सब हो गया, अभी भी तुम जो हो वो नहीं बता रही, तो वो एक बहुत बेवकूफी की बात है। पर तुमने क्या सोचा, तुम्हें तुम्हारे घर को जाने नहीं देगा, दुश्मन का नाम तुम उसे नहीं बताओगी, तो फिर ड्रामा में क्या होगा, फिर बस ये दिखाना मकसद है कि किसी तरीके से दुनिया वाले ये कहना शुरू कर दें कि जी इस लड़की से सरबुलंद का कोई चक्कर है, कोई मोहब्बत का सीन है जिसपे बानो जो है वो इनसिक्योर हो जाए और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, और सरबुलंद के और सज्जल अली के कैरेक्टर के दोनों के दिल में ये बात आ जाए कि अच्छा पसंदीदगी हो सकती है, अच्छा निकाह हो सकता है। तो ये जो एक अच्छी स्टोरी लेके चलते हैं ना, उसको जबरदस्ती ये वाला रुख दे देते हैं कि बस अब वो सब कुछ छोड़ो, वो हीरो हीरोइन का रोमांस जो है ना वो बिल्डअप हो रहा है। इसी तरीके से आप देखिए हर ड्रामे के अंदर यही होता है, साजिश कुछ और हो रही होती है मेन, लेके कहीं और उसको चल पड़ते हैं। जैसे बस तेरा साथ और ड्रामा, उसके अंदर भी ये कहानी कुछ चल रही थी वो जायदादों की, और वो हीरो हीरोइन का रोमांस डेवलप हो रहा है कि वो मैंने कहा हो गया है, वो साथ रह रहे हैं, और ये वो ही इस ड्रामे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि अब हीरोइन को लेकर आ गए हैं। अब 2 किस्तें बिल्कुल बेकार थी, उनमें कुछ नहीं था पिछली 2 किस्तों के अंदर, वक्त का जिया था और कुछ भी नहीं था कि वो अब बैठे हुए हैं, उठे हुए हैं, चाय पी ली, हलवा खा लिया, बानो आ गई, बानो चली गई, तुम्हें हवेली घुमा देती हूँ, बच्चे से मिलवा देती हूँ, मतलब एक बेकार रूटीन है यार। आगे बढ़ो, आगे दिखाओ क्या हुआ है कहानी में। अच्छे ड्रामों को इस तरीके से ड्रैग करके जो ये बेकार करते हैं ना, वो चीज बहुत इरिटेटिंग बन जाती है। ज्यादा बेहतर ये है कि फटाफट इसको वाइंड अप करें, फटाफट इसके अंदर इवेंट्स दिखाएं, तो ये ड्रामा हिट भी होगा, लोग शौक से देखेंगे भी। ये 2 किस्तें जैसी अभी लास्ट आई हैं, अगर उसी तरीके से इसकी बाकी की किस्तें भी आई तो ऑनेस्टली लोग इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट बिल्कुल लूज कर देंगे। 15 और 16 में कुछ नहीं था, उठना बैठना खाना पीना था।
और बानो की फेक एक्टिंग थी, और ये कि सारे लोग जो नीले कपड़े पहने हुए हैं कुछ दिनों से, वो बहुत चीज ऑकवर्ड थी। शुरू में भी इन्होंने इस ड्रामा में ख्याल नहीं रखा था, पहले दूसरी सीन के अंदर जब वो थी जिंदा बड़ी वाली भाभी, ये सबने गुलाबी कपड़े पहन रखे थे और सबने नीले कपड़े पहन रखे हैं। जो सज्जल अली को कपड़े देने की बात हो रही है वो भी नीले रंग का जोड़ा है। तो मतलब ये कि थोड़ा सा इस चीज का ख्याल कर लें कि सब लोग एक रंग के कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं, सब लोग एक तरह की चीजें कर लेते हैं। वो नीली कढ़ाई के ही कपड़े पहनी हुई है नीले रंग के, और भेजने के लिए भी वही कपड़े कह रही है, मासी से कह रही है नीले वाले कपड़े ला दो नीले। इतना अजीब वो लग रहा है कि लग रहा है जो जोड़ा पहने हैं उसी के बारे में आप बात कर रही हैं। खैर एनीवेज, ये सब तो एक कोने की बातें हैं, लेकिन ये कि एक अजीब तरह की ना वो महसूस होनी शुरू हो जाती है, बेजानपन शुरू हो जाता है। डेली के काम, बिस्तर की चादर ठीक हो रही है, हैंगर पे कपड़े लटकाए जा रहे हैं। नौकरानी जो है उसका कैरेक्टर अच्छा है, साजिशी है, लेकिन साफ बात यह है कि नौकरानी टू मॉडर्न है उस माहौल के हिसाब से। इनको कोई लड़की लेनी चाहिए थी जो कि इतनी ज्यादा आंखों में काजल लगा के और बड़ी बड़ी आंखें खोल के और बालियां पहन के, उससे इनसिक्योर नहीं होनी। ना बानो इनसिक्योर हो रही है, ना जो भाभी हैं, भाभी नो, ना वो जो है वो इनसिक्योर हो रही है। समझ में नहीं आया कि ये जवान जहान लड़की घर में सारा कुछ चलती कूदती कर रही है, तो ये क्या सीन है। तो जाफरान खान का किस्सा जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसके अंदर कि उसकी भतीजी को पता चल गया है कि ये साजिशी है और धोखा दे रहा है और सारी चीजें, तो वो सब कुछ नहीं दिखा रहे, अंबानों को बिस्किट बनाते और पकौड़े तलते दिखा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना वो बड़ी अजीब लग रही है मुझे इस ड्रामे में। बहरहाल ड्रामा जो है वो अच्छा है, अभी भी देखने के काबिल है। ये जो 15-16 एपिसोड थी ये थोड़ी बोरिंग थी, आई होप कि आगे जो है इसके अंदर कुछ अच्छा होगा, जो मुझे एड्स देख के ऐसा लग रहा था। अब जब ये आएगा तो फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।